रामायण कथा हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्यु लोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। अंततः श्री राम राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। रामायण प्राचीन भारत का एक अति लोकप्रिय महाकाव्य ग्रंथ है। तो किस प्रकार लक्ष्मण ने भगवान राम से छल किया, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करता हूं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में एक प्यारा सा जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार में हर कोई गाता है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की गाथा के बिना राम कथा पूर्ण नहीं होती है। अगस्त मुनि अयोध्या आए और सभा में बैठे तो वहां पर लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया है। लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और आतकेय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा है। अगस्त मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे। सबसे बड़ा वीर योद्धा मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और इंद्र को बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से इंद्र को दान के रूप में मांगा था, तब जाके इंद्रजीत ने इंद्र को मुक्त किया था। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वो सबसे बड़ा योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता पर प्रसन्न भी थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं और इंद्रजीत का वध रावण से भी ज्यादा मुश्किल था क्या। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि इसका वध वही कर सकता है जो 12 वर्षों तक न सोया हो और जिसने 12 वर्षों तक न किसी स्त्री का मुख देखा हो और न 12 वर्षों तक उसने भोजन किया हो। यही छल किया लक्ष्मण ने, जो भगवान राम से ये बातें छुपा कर रखी। तब प्रभु श्री राम बोले, मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक निश्चित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल देता रहा हूँ और मैं सीता के साथ कुटिया में रहता था। बगल की कुटिया में लक्ष्मण भी रहते थे, फिर भी सीता का मुख न देखा हो और 12 वर्षों तक न सोए हो, ये कैसे संभव है। अगस्त मुनि ने सारी बातें समझकर मुस्कुराए और प्रभु से कुछ छुपा है भला क्या। दरअसल सभी लोगों को सिर्फ भगवान राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि लक्ष्मण की ताप और वीरता की चर्चा अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी को बुलाया गया और वो आए। तब प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने कहा कि हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, तुमने सीता का मुख नहीं देखा, फल दिए फिर भी अन्नहारी रहे और 14 साल तक न सोए, ये कैसे हुआ। लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते हुए श्रीमुख पर्वत गए तो ग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय पैरों के ऊपर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर ही नहीं देखा था। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता सीता जब कुटिया में सोते थे, मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बांध दिया। निद्रा ने हार स्वीकार कर लिया और 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम अयोध्या में राज अभिषेक हो रहा होगा तब उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वो मुझे घेरेगी। आपको याद होगा जब आपका राज अभिषेक हो रहा था तब मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग कर देते थे। एक भाग देकर आप मुझे कहते थे कि लक्ष्मण ये फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा मैं उसे कैसे खा सकता हूँ। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उस कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश से लक्ष्मण जी ने चित्रकूट की कुटिया में से वो सारे फल की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया गया। फलों की गिनती हुई तो उसमें 7 दिन के हिस्से फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया है। लक्ष्मण जी ने 7 दिन का फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों फल लाए ही नहीं थे। पहला, जिस दिन पिताश्री का स्वर्गवास होने की सूचना मिली और हम निराहारी रहे। दूसरा, जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया उस दिन फल लाने कौन जाता। तीसरा, जिस दिन समुद्र की साधना पर आप उसे
राह मांग रहे थे। चौथा, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे थे। पांचवा, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सर काटा और हम शोक में रहे थे। छठा, जिस दिन मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी थी। सातवां, जिस दिन आपने रावण का वध किया। इन दिनों में हमें भोजन की सुविधा कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार के जीने की विद्या। इसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित रख सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए।